हेलो गाइस, वेलकम टू माय पेज रुचिस किचन। सो गाइस, ओपेरा केक का सेकंड पार्ट है जिसे हम बना रहे हैं आलमंड से, जिसके लिए हमें चाहिए आलमंड फ्लेक्स बनाना है, जिसे कहा जाता है फ्योलेडाइन फ्लेक्स, जो कि बनता है हमारे रोस्टेड ड्राई फ्रूट से। मैं यहाँ पर आलमंड रोस्टेड ले रही हूँ। ये मेरे हैं 1 कप। आप चाहें तो आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, क्वांटिटी कम और ज़्यादा कैसे भी कर सकते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, नॉर्मल जो हमारे आलमंड्स होते हैं उन्हें अपने किसी भी बाउल के अंदर निकाल लीजिए, मेजर कर लीजिए, एंड देन उन्हें आप चाहें तो आपको रोस्ट करना है विदाउट सॉल्ट। ओके, आपको इसे पैन में डालकर 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको इसे रोस्ट करना है, एंड देन इसे पूरी तरह से कूल डाउन करना है। ओके, आपको इसे जलाना नहीं है, जस्ट रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद आपको इसे मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड करके एक पाउडर फॉर्म बनानी है। ओके, अगर पाउडर नहीं बनेगा तो आपको उसे बाद में छानना भी है। सो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपको इसे यूज़ करना है। आप आलमंड्स की जगह आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी नट ले सकते हैं जो आपको पसंद है, पिस्ता, बादाम, कुछ भी ले सकते हैं। सो गाइस देखिए, हमने मिक्सी का छोटा जार यूज़ करना है, क्योंकि उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो बहुत फाइन पाउडर बनाने में हेल्प करते हैं। तो देखिए, 1 कप के मैंने हाफ कप मिक्सी जार में डालकर पाउडर कर लिया। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, एक स्टेनर लेना है और आपको उसे, जो आपने आलमंड का पाउडर बनाया है, उसे छान देना है। अच्छे से छानिए, क्योंकि हमें सिर्फ पाउडर बनाना है। ओके, पाउडर की ज़रूरत है। जो ऊपर दरदरा पीस रह जाएगा उसे हमने बाद में यूज़ करना है, जो कि हमने बिस्किट बनाने में अपने फर्स्ट पार्ट में यूज़ किया है। ओके, तो उसका यूज़ आप घर में आलमंड मिल्क बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, हमने इसका फ्लावर बना लिया है। अब हमने एक स्पैचुला यूज़ करना है। स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, और उसके बाद हमने इसके ऊपर एक स्टेनर रखा है। अब हमारी जितनी भी टेबल स्पून होती हैं उन्हीं की हेल्प से हमें इसके अंदर इंग्रेडिएंट का यूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी फ्लावर। फ्लावर मीन्स जो हमारा ऑल पर्पस फ्लावर होता है, यानी कि मैदा। ओके, तो इसमें हम मैदा यूज़ करेंगे, एंड देन इसके अंदर पाउडर शुगर यूज़ करेंगे। आप पाउडर शुगर, कैस्टर शुगर, अपनी घर की पिसी हुई चीनी, किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप हमेशा यही याद रखिए कि जिस कप का मेजरमेंट यूज़ किया है उसी का आपको स्पून सेट भी यूज़ करना है। अब मैं उसी के स्पून सेट से 240 ml का 1 कप है, तो मैं उसी के स्पून सेट से अपनी टेबल स्पून का यूज़ कर रही हूँ। और जितना भी मैंने अपने इंग्रेडिएंट के मेजरमेंट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उतने ही आपको डालने हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालेंगे। तो इसके लिए अंदर मैं सबसे पहले पाउडर शुगर डाल रही हूँ। आप कैस्टर शुगर यूज़ कर सकते हैं, और छन्नी का यूज़ ज़रूर करना है, क्योंकि स्टेन किए बिना बेकिंग में कुछ भी आइटम नहीं जाती। अब इसके बाद जो भी बच जाएगा उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, एंड देन उसके बाद हम सेकंड इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो कि होगा हमारा फ्लावर। और फ्लावर भी उतना ही डालना है जितना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेजर करके दिया गया है। आप अगर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपकी बहुत बढ़िया डिश बनकर रेडी होगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट भी है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं भी है। उसका एक कारण है, कुछ लोग इस फ्लेक्स का यूज़ नहीं करते तो भी ओपेरा केक रेडी होता है। लेकिन अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो इसमें जो बेस के अंदर क्रंच आता है वो ये फ्लेक्स से ही आता है। अब इसी फ्लेक्स का यूज़ करके हम आगे किस तरीके से इस फ्लेक्स से कुछ और बनाएंगे, उसके लिए इन फ्लेक्स का होना बहुत ज़रूरी है। और अब देखिए, हमने अच्छे से इसे मिक्स किया है। बिल्कुल शुगर, आलमंड फ्लावर और मैदा, इन 3 चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। चाहे आप स्पैचुला से मिक्स कीजिए, स्पून से यूज़ कीजिए, या किसी भी चीज़ से। ओके, अब हम इसे मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे अपना प्लेन कर्ड विच मीन्स कि आप उसमें योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। प्लेन कर्ड मीन्स घर का कर्ड, या बाज़ार से लाकर भी यूज़ कर सकते हैं। और जितना मेजरमेंट दिया गया है उतना ही हमने यूज़ करना है। बट याद रखें
कि बेकिंग करते समय आपको जितने भी इंग्रेडिएंट का यूज़ करते हैं, आप लोग डालते हैं, उन्हें आपको रूम टेम्परेचर वाला ही यूज़ करना है। अदरवाइज़ रूम टेम्परेचर का अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपके केक पर जो क्रैक्स आते हैं वो आने पॉसिबल हैं। और क्रैक्स आने के बहुत सारे कारण होते हैं, सिर्फ एक कारण ठंडक नहीं होता। ओके, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कर्ड डालकर अच्छे से इसे मिक्स देना है। ओके, तो जिस तरीके से हम कुकी का डो लगाते हैं, सेम उसी तरीके से हम इसका डो लगाएंगे। ओके, एक टाइप का ये फ्लैट कुकी बनेगा, मीन्स जिसे आप कह सकते हैं कुकी क्रैकर टाइप बनेगा। जैसे हम नॉर्मल क्रैकर्स बनाते हैं, सेम ये स्वीट क्रैकर बनेगा, कुकी का स्वीट क्रैकर। ओके, तो अब इसके बाद जितने मेज़रमेंट दिए गए हैं उसमें मैं अपना बटर ऐड कर दूंगी। तो आप देखिए, बटर ऐड करने से पहले आप देखिए किस तरीके से अच्छे से इसे मिक्स देना है। ज़रा सा भी ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, मीन्स कर्ड के साथ आपका जितना भी मटेरियल है, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो घुल मिल जाएं। और उसके बाद इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे, विच मीन्स सॉफ्ट का मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें इसको स्प्रेड करना है, शीट नहीं मेलनी। ओके, तो देखिए किस तरीके से मैंने अच्छे से इसे मिक्स किया है। और अब देखिए इसके अंदर मैं मिल्क का, रूम टेम्परेचर मिल्क का यूज़ करूँगी। अभी मैंने 1 चम्मच मिल्क डालकर इसका डो रेडी करना है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं 1 चम्मच और डालूँगी, लेकिन ज़्यादा फ्लोई नहीं बनाना। आपको इसके मेन जो फ्लेक्स का बेस है उसकी कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना है, किस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्लोई कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए गाइस, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम आएगा स्प्रेड करने में। सो देखिए अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, जो हमारा बटर है अब वो डालेंगे, लेकिन मैंने ½ टेबल स्पून और ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर बटर का यूज़ करूँगी एंड देन बटर डालकर हमें इसे एक अच्छा सा बेस रेडी करना है। मैंने बटर यूज़ किया है, रूम टेम्परेचर का बटर है। आप चाहें तो इसके अंदर मार्जरीन डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर रिफाइंड ऑयल मीन्स अनफ्लेवर्ड ऑयल डाल सकते हैं, बट डोंट यूज़ ऑलिव ऑयल वगैरह, बिकॉज़ ये फ्लेवरलेस कुकीज़ होती हैं। ये फ्लेवरलेस फ्लेक्स बन रहा है, इसीलिए हमने इसके अंदर विदाउट फ्लेवर का ही डालना है। आप अमूल बटर डालिए, आप न्यूट्रीलाइट बटर डालिए, आप मार्जरीन डालिए, आपको जो मिलता है आप वो डाल सकते हैं। आपके आसपास, आपके घर के आसपास जो भी आसानी से प्रोवाइड हो, आप उन चीज़ों का यूज़ करके बेस रेडी कर सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से मैंने फ़ोल्ड किया है। अब अच्छे से इस तरीके से फ़ोल्ड करके ½ TSP मैंने और ऐड किया है मिल्क। अब मैं इसको स्प्रेड करती हूँ। तो स्प्रेड करने के लिए गाइस मैंने लिया है अपना बटर पेपर। मैंने ट्रे ली है, बेकिंग ट्रे। बेकिंग ट्रे को उल्टा करके मैंने उसके ऊपर बटर पेपर प्लेस किया है। आप पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर या फिर आप मैक्रोन शीट पर भी इसे रेडी कर सकते हैं। ओके, अब हम इसके ऊपर डो लगाएंगे। डो रेडी करा हुआ जो हमने डो रेडी किया है उसे रखेंगे और उसे स्प्रेड करेंगे। अब आप इसको स्प्रेड करने के अलग अलग वे भी देख सकते हैं। एक तरीके से आप इसे स्पैचुला से स्प्रेड कीजिए, नहीं होता आप स्क्रैपर की हेल्प से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मीन्स स्प्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी हैंड की पाम से यूज़ कीजिए। देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने स्पैचुला की हेल्प से इसको स्प्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, नहीं हो रहा तो मैं आपके सामने इसे इस तरीके का जो बेकिंग स्क्रैपर आता है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास प्लास्टिक का स्क्रैपर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आपके पास स्क्रैपर भी नहीं है तो आप अपने घर की सिंपल मतलब ज़्यादा शार्पनेस वाली नाइफ से स्प्रेड कर सकते हैं। मीन्स स्प्रेड चाहिए हमें पतला। अब इस तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं बीच में से क्रैक हो रहा है, तो मुझे वैसा नहीं चाहिए। अब अगर इस तरीके से स्प्रेड का क्रैक आता है तो क्या करूँगी मैं, उसका भी इलाज है हमारे पास। अब मैं क्या करूँगी, या तो स्पैचुला से करूँ या मेरे हैंड की पाम है उससे मैं पुश कर करके इसको बिल्कुल फ्लैट कर दूँगी, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल थिन चाहिए। आपकी जो पाम है उससे आपको थिन प्रेस करके इसको बिल्कुल थिन करना है। ओके, जितना थिन होगा उतना अच्छा ये आपके पास फ्लेक्स बेक होकर रेडी होकर आएगा। हल्का सा कड़क होगा, कड़क होना चाहिए, क्योंकि
कड़क होगा तभी उसके अच्छे से फ्लेक्स बन के निकलेंगी और उसका क्रंच बनेगा, जो हमें टेक्सचर चाहिए वो। और अब मैं इसे बेकिंग डिश पर डालकर बेक करूँगी। आप भी इसी तरीके से डालकर बेक कर सकते हैं। मैं इसको बेक करने के लिए 170 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए रख रही हूँ। उसके बाद अगर मुझे ये लगा तो मैं 5 मिनट्स और करूँगी। तो देखिए हमने बेक करके आपको दिखाया है। तो आप भी इसी तरीके से बेक कीजिए 170 डिग्री पर 10 to 15 मिनट्स में। तो बेक होने के बाद, ठंडा होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी ये बहुत हॉट है, पर ठंडा होने के बाद इसी तरीके से दिखेगा। उसके बाद आप इसकी फ्लेक्स निकाल कर एक कंटेनर में एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसको रखिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।